हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं सोलो ग्रोथ मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताऊंगी कि इस थ्योरी में है क्या, क्योंकि लोगों को इसमें यही क्लियर नहीं होता कि ये थ्योरी है क्या, क्या बता रही है हमें, इसमें क्या हमें देखना है। ठीक है, तो मैं इसमें कंसेप्चुअल बताती हूँ कि सोलो ग्रोथ मॉडल क्या है। तो सोलो ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ग्रोथ। पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म जो है मॉडल है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म, ये याद रखना। ठीक है, बाय एग्जामिनिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेबर एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम किस किस चीज को देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बाय कैपिटल एक्यूमुलेशन के थ्रू, लेबर के थ्रू और प्रोडक्टिविटी के। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को इन फैक्टर्स के थ्रू, कैपिटल एग्जामिनेशन एक्यूमुलेशन, लेबर और प्रोडक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि स्टेडी स्टेट होती है। स्टेडी स्टेट जैसे ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो स्टेट होती है हमारी एक मैक्सिमम पॉइंट, तो वो होती है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। ये याद रखना, स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। इसका मतलब एंश्योरिंग द कैपिटल स्टॉक रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आया समझ में? अब देखो, अब इनको देखते हैं कि डेप्रिसिएशन बढ़ने और घटने से क्या होता है। अगर डेप्रिसिएशन का रेट इंक्रीज होगा वाइल होल्डिंग सब फैक्टर्स, हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं स्टेडी स्टेट में, ये अगर वो बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन रेट बढ़ रही है और अदर फैक्टर्स क्या होगा, जैसे सेविंग रेट हो गया, लेबर फोर्स ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, ये सब हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन रेट के बढ़ने से यानी कि मोर कैपिटल इज लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब एक मशीनरी है हमारे पास, अगर इस पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होएगी। वैल्यू इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मतलब खराब हो रही है, इस पे रिपेयर का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। इतना समझ में आता है आपको? ये डेप्रिसिएशन रेट के इंक्रीज होने से हमारी मशीनरी क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि इस पे ज़्यादा खर्चा आने लग जाता है। ठीक है, दिस लेड टू रिडक्शन इन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। अब डेप्रिसिएशन बढ़ने से हमारे पास क्या हो जाती है, मशीनरी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, रिपेयर हो रहा है, वो डैमेज हो रही है, तो कैपिटल स्टॉक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज हमारे पास 4 मशीनरी है। ठीक है, अब एक मशीनरी खराब हो गई है वियर एंड टियर की, जैसे डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है उस पर, तो पहले तो जैसे 200 वर्कर पे 4 मशीनरी थी, अब जो है हमारे पास 3 मशीनरी है 200 वर्कर पे, यानी कि पर वर्कर पे जो कैपिटल स्टॉक है वो कम हो गया। अब समझ में आ रही है कि पहले जो लोगों पे जितनी ज्यादा मशीनरी थी अब उतनी मशीनरी नहीं होगी। अब उतनी मशीनरी अगर नहीं होगी, अगर 4 से मशीनरी 3 होंगी, तो आप ये मान के चलते हो कि आपका आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा ना। आउटपुट पर वर्कर भी कम होगा, ओवरऑल आउटपुट भी कम होगा। तो अब आउटपुट कम होगा तो इकोनॉमी में जो इन्वेस्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उतना आउटपुट ही जनरेट नहीं होगा तो उतना सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है वो सारी चीजें कि डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा होने से कैपिटल स्टॉक कम हो गया। कैपिटल अगर हमारे पास कम होएगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट कम हो जाएगा, और आउटपुट कम होगा तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी में, जब भी तो आप इन्वेस्ट करते हो ना। अब प्रॉफिट ही नहीं होएगा बिकॉज आपके पास आउटपुट ही नहीं है सेल करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट भी कम करोगे, तो इससे क्या हो जाती है, इकोनॉमी इन्वेस्ट लेस एफिशिएंटली। समझ में आ रही है ये चीज़? ना आउटपुट पर वर्कर पे क्या इम्पैक्ट होगा, हम ये देखते हैं। हायर डेप्रिसिएशन रेट से क्या हो रहा है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, लॉन्ग रन में कम हो रही है, कि अब आउटपुट जो है कम बन रहा है, तो उससे हमारी जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अब उनके पास कम मशीन से काम करने के लिए, तो कैपिटल पर वर्कर कम हो रहा है, तो स्टेडी स्टेट रेट भी अब शिफ्ट हो जाता है। तो यही था सोलो ग्रोथ मॉडल में कि कैसे डेप्रिसिएशन के कम होने से आउटपुट हमारा कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा होने से, सॉरी। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन रेट हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इससे आउटपुट क्या हो गया हमारा, कम हो गया। आउटपुट कम होने से हमारा जो स्टेडी स्टेट लेवल है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, स्टेडी स्टेट लेवल चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यही था हमारा सोलो ग्रोथ मॉडल। थैंक यू।